हेलो 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 जपत जाए जन कोई श्री वृंदावन सो कोई लियो मनुज अब हेलो सभी जनता जादन के चरणों में सर हुए और आदरणीय गुरु खलीफा जी के चरणों में भी
अपना सर रखते हुए 4 लाने पर गौर देंगे और कहना है ओम भी शर्मा जी की तरफ से, ध्यान से सुनेंगे कि अब मेरा गाना होता है शुरू, कि अब मेरा गाना होता और है शुरू रे, और सब शांत चित्त हो मेरा गाना होता है शुरू और सब शांत चित हो जाइए। छोटे बड़ों से कोई शांति का आज दान हमको चाहिए, क्योंकि पैसा हुआ है खर्च जो, कि यहाँ पैसा हुआ है और खर्च जो रे, अब इन रस्सियों का लुत्फ उठाइए, कि यहाँ पैसा हुआ है खर्च जो और इन रस्सियों का लुत्फ उठाइए। और मनोज भैया, इस जनता को बड़ी बेसब्री से इंतजार था आज के रस्सियों का, तो मैं तो यही कहूंगा बेशक गांव के अंदर ये दंगल हो रहा है, लेकिन कि यहाँ पैसा हुआ है खर्च जो और इन रस्सियों का लुत्फ उठाइए। और ये जनता जीवन भर तक याद रखे आज यहाँ ऐसे रसिया। हेलो, परम आदरणीय जनता जनार्दन, रसिया दंगल को आयोजित कराने वाली परम सम्मान्य परम वंदनीय कमेटी, दूर दराज से पधारे हुए तमाम रसिया प्रेमी, तमाम गायक वादक बंधु और उस्ताद खलीफा, और सामने विराजमान बड़े भाई श्री मनोज कुमार शर्मा जी, तमाम अपने सक्षम साथी कलाकारों के साथ में बैठे हुए हैं। बहुत बढ़िया। मैं अपने अखाड़ा बैरक दल उस्ताद स्वर्गीय श्री बीदा बाबू अलीगढ़ और अपने गुरु ओमवीर शर्मा जी की ओर से आप सभी के चरणों में बार बार नमन, बार बार वंदन, बार बार अभिनंदन, बार बार राम राम। दोस्तों, रसियाबाजी का दौर शुरू हो चुका है और हमारी और मनोज भाई की कोई व्यक्तिगत चर्चा दुश्मनी नहीं है। आप लोग भी जानते हैं कि क्योंकि हमसे ज्यादा रसिया आप लोग हो, जितने हमने रसिया गाए नहीं है शायद सरदपुर की जनता ने जितने रसिया सुने हैं। अब आप लोगों को केवल रात भर में ये देखना है कि बड़े भाई साहब ने क्या कहा, उसका जवाब गुरु ओमवीर शर्मा जी की ओर से क्या आया और हमने इधर से क्या गाया और उसका जवाब बड़े भाई साहब ने क्या दिया। इधर से एक छंद दिया है द्रौपदी के लिए कि तुम पांचों के होते सोते हो मेरे वस्त्र उतर रहे हैं। बड़े भाई साहब, जितना ये जनता अपने मन में विश्वास और दृढ़ संकल्प से आई थी, उतना आनंद जनता को आया। ईमानदारी से बताओ क्यों? अरे बाप, वस्त्र को कारण हो, अगर तू मान नहीं है सती, तू मान नहीं है सती बेटा, सब बात होंगी, चिंता मत करे। और कमेटी ने एक निर्देश दिया था कि गांव के अंदर दंगल हो रहा है, कोई अभद्रता, कोई बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। तो आप लोगों ने सीन तो देख ही लिया होगा, एक के ऊपर एक पड़े हुए,
ये बकवास ना तो हरि कीर्तन कर रहे हैं ये दोनों। और बड़े भैया एक वचन भी देता हूं, जिस तरह से आपने शब्दों की मर्यादा से दंगल का श्री गणेश किया है, बहुत से अखाड़े आते ही ईट से ईट बजाय दूंगा, मार दूंगा, फाड़ दूंगा, न जाने चाचा क्या क्या कहते हैं। तो मैं भी आश्वासन देता हूं कि आपके सम्मान में भी रात भर कोई कमी नहीं रही। और इधर से इन्होंने एक छंद गाया है, छंद का जवाब दिया जाएगा। एक टुकड़ी गाई है, जवाब उसका भी होगा। एक बहर गाई है जनता की ओर से राजनीति की, लेकिन सफल नहीं हो पाई है बहर, ट्रीटमेंट इसका भी होगा। और एक गीत भी गा करके गए थे बड़े भाई अभी कि हमारे मंदिर चौनाए फुटपाथ अनपुनाए। बहुत सुंदर, जैसा आपका बुद्धि विवेक वैसा आपने गीत गाया। सुनेंगे नंबर इधर से गुरु ओमवीर शर्मा जी की ओर से। नमस्कार। मनोज भाई, यहाँ बड़े बड़े विद्वान लोग विराजमान हैं, बैठे हुए हैं, लेखक बंधु, गायक बंधु, उस्ताद खलीफा विभिन्न अखाड़ों से आए हुए भी हैं और सभी दंगल को सुन रहे हैं। जो छंद तुमने गाया उसमें यानी पांचों पतियों में से तो कोई बोला नहीं, सभी मौन बैठे हुए हैं उस समय जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है। तो देखेंगे जब पांच पतियों में से कोई नहीं बोला है तो मेरा भी दायित्व तो नहीं बनता है कि मैं किसी का नाम लेकर के और तुम्हारे छंद को लड़ाऊं। एक कवि के माध्यम से, कवि की कल्पना से और तुम्हारे छंद को लड़ाऊंगा और सभी लोग देखेंगे कि किस तरीका से तुम्हारे छंद का जवाब होगा। द्रौपदी के लिए अब सुन जवाब किस तरीका से हो रहा है। बोली तेरी गोली बने गई, ये बोली तेरी गोली और देख बन गई। और जैसे भाई जिगर में मां, और जैसे भाई जिगर में पारे, और देख बोल बोल के द्रौपदी तन दिए बादल खाना। अब हो रही है द्रौपदी। अब देखें किस तरीका से चंद्र लड़ रहा है मनोज भाई तुम्हारा। मनोज भाई गलतियां तो बहुत की हैं द्रौपदी ने। गुरुदेव छंद आपने भी गाया और अब आगे मालूम जब पड़ेगी जब छंद को तुम लड़ा करके लाओगे बिना कॉपी पेंसिल के। हाँ जी मनोज भाई, एक गीत सुना होगा शायद तुमने। कौन सा? अंध के अंध ये कह के देखो हंस गई हंस गई हंस गई आज फंदा में फंस गई। ये ओमवीर शर्मा का गीत है। फंस गई। तो देखें यहीं से जवाब। हाँ जी। और कोई आज रही तू जुल्मों को सह के, जाने दुनिया सारी है और तुम पाचन के होते सोते मेरी आज है रही बारी है। तो जवाब सुने मनोज भाई। और तक आज रही तू जुल्मों को सह के और जो मार रही किलकारी है। अब ये आज रही जुल्मों को सहते और ये मार रही किलकारी है।
मन सबरी बात बिगाड़ी है अंधे को सबरी बात बिगाड़ी है अंधों को तू। अरे तू जब ही जुल्मन कूसे रही है जब ही तब ही और जुल्मन कूसे रही है अरे सह रही है और असुअन की धारा बह रही है अरे असुअन की धारा बह रही है अरे अब क्यों रो रो के कह रही है अब क्यों रो रो के कह रही है नी अब क्यों रो रो के कह रही है झुकलाए देखो और देख दो सुनाई जामे काऊ को और चोर धन मचाई रही भारी है अब ये दो सुनाई जामे काऊ को और क्यों रो धन मचाए रही भारी है। और मनोज भाई तुम्हारे छंद में जनता ने नहीं बोला लेकिन मेरे छंद में जनता आगे आगे गाएगी ये विश्वास दिलाता हूँ। अरे कोई दो सुनाई जामे काऊ को और अब रुदन मचाई रही भारी है और कोई कर्म प्रधान विश्व कर राखा ये सब कर्मन की बलिहारी है और दिनेश भाई गलती कर बैठी इस पन में हम ये गलती कर बैठी इस पन में गलती अरे इस पन में और अब क्यों व्याकुल है रही मन में अब क्यों व्याकुल है रही मन में अरे कह रही आज भरे पंचनों में रुकना देखो आज भरे पंचनों में रुकना देखो। प्यारे केवल वही काफिया थे रुखना देखूंगी मुखना देखूंगी सुखना देखूंगी दुख नहीं देखूंगी। अब और एक चैलेंज और कर रहे थे कि मुंह जबानी गा रहा हूँ मनोज भाई हर कोई जानता है इस बात को तुम मुंह जबानी क्या गाओगे जी ये छंद आज का लिखा हुआ नहीं है जी नहीं। ये छंद तुम्हारे पापा जी ने भी गाया है मेरे सामने बिल्कुल गाया जो तुम गा रहे हो मुंह जबानी। और सुनो मुंह जबानी की तो जब मालूम पड़ेगी तुम अब के फेरा और एक मैं मुंह जबानी गाऊंगा अपनी तरफ से क्योंकि तुमने शुरुआत की ना तुमको घर से याद कर लाए तो गाए दो वाह। लेकिन मैं गाऊंगा तुम मेरे का जवाब देना मुंह जबानी पूरे फेरे पे अगर तुम जवाब देगे पूरे फेरा पे तो ईमानदारी के साथ कहता हूँ जनता के सामने का मैं दंगल हार करके चला जाऊंगा। वाह। अब एक बात बताओ गुरु अब ये कर रहे हैं मौजवानी की देखो पढ़ाई लिखाई का मामला है जो आदमी पढ़ा लिखा होगा वही तो लिख और पढ़ सकता है। बड़े भैया कहना आपसे नहीं है केवल एक व्यंग है जो कोई पढ़ा लिखा होगा वही तो कॉपी किताब पढ़ेगा। हाँ जी अरे कोई तेरे इन बोलन पे द्रौपदी और सबने ही नजरिया डारी है अरे भले बुरे की तेने कोई और सोची ना आए बेचारी अब ये अपने आप कराए रही ख्वारी
एक गीत गा रहे थे, संग में ब्याह करके लाए और रखी साथ क्यों नहीं। रब्बा कोई तो बताए प्यार होता है क्या। जो भामा वाली बात बता रहे थे अभी भैया, देखेंगे जवाब इधर से। गया है मुंबई वाला ने दोस्तों, क्या हो रब्बा हो रब्बा कोई तो बताए प्यार होता है क्या, और जैसा मुझे हो गया हो, जैसा मुझे हो गया सबको होता है क्या। हाँ जी चाचा जी, रस्सियों का केंद्र है यहाँ पे। और मनोज भैया आप तो सम्राट गुरु के शिष्य रहे हैं। रस्सियाबाजी के जवाब के 3 तरह के तरीके हुआ करते हैं, गा करके और बातों से भी, और एक तरीका छोटे से दोहे में भी जवाब हो जाया करता है, जो आपके पिताश्री भी पहले अपनाया करते थे। इधर से कह रहे थे, और रसियाबाजी आज ऐसे नहीं होगी, क्योंकि रसियाबाज कोई किसी की मानता ही नहीं है। क्यों? सामने वाला मेहनत करके जवाब लाए और दूसरा अखाड़े वाला 1 मिनट में कह देता है मेरा जवाब नहीं हुआ है। तो रसियाबाजी आज ऐसे होगी, इनके प्रश्नों का जो जवाब हम इधर से देंगे या तो स्वीकार करेंगे, और अगर मेरा प्रश्न का उत्तर गलत है तो इधर से खोल करके लाना पड़ेगा। रसियाबाजी ऐसे होगी। सही गलत है चाचा? सही है। और इधर से पूछ रहे थे अभी, जैसे ले रहा हूं आज ऐसे ही पहले लेनी थी, और तू जैसे दे रहा है आज ऐसे ही पहले देनी थी। तो आप लोगों को बता दूं कि 17 बार मोहम्मद गौरी हारा पृथ्वीराज चौहान से। और आप लोगों ने एक कहावत भी सुनी होगी, 8 बांस 36 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, और ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। पृथ्वीराज समर में खड़ा हुआ है, कभी चंद्र बरदाई ने जब उसको कहा है इतने ऊपर सुल्तान है, तो पृथ्वीराज चौहान सोच रहे हैं कि अगर मैं ऐसे ही तुझे तेरी जान पहले ले लेता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। अगर तेरी जान में पहले ही ले लेता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। क्यों? कह रहे थे शमशीर पहले भी पहनी थी, तो पृथ्वीराज के बाण पहले भी वही थे और बाद में भी यही थे। ये बच्चा पढ़ा लिखा है भाई साहब बेटा। तो और अगर या तो इसको स्वीकार करेंगे, और नहीं तो मैं जानता हूं कि ये हवा में तीर चलाने वाली लेखनी लिखते हैं। मनोज भैया अगर नहीं हो तो खोल करके लाएंगे। हाँ जी भरी भरी के दोना बाटी रही है, भरी भरी के दोना बाटी रही है। ओफो आ रही कि नहीं आवाज? भरी भरी के दोना बाटी रही है। अरे ओफो धर्रा पे काटी रही है। गा रहे थे जैसा मुझे हो गया। ए पंडित, अरे संग में ब्याह करके लाए रखी साथ क्यों नहीं। कौन? भामा। अब कन्हैया जी क्या कह रहे हैं सभी लोग सुने भामा से। और मनोज भाई ईमानदारी की बात कर रहा हूं, अगर जवाब होगा तो जनता की ताली अपने आप बता देगी कि जवाब हो रहा है। भामा साथ क्यों नहीं रखी, अब कन्हैया जी कहने लगे, सभी लोग सुनेंगे। कब सुन
जवाब सुनना और जनता की आवाज अपने आप आएगी। देख, मेरे जीवन में भामा एक ही बाधा रही, और मेरे जीवन में भामा एक ही बाधा रही। कन्हैया ने संग क्यों नहीं लगाया भामा को? और ताली देखना मनोज भाई, तुम क्या रसिया गाओगे? मेरे जीवन में भामा एक ही बाधा रही। अरे मेरे जीवन में भामा एक ही बाधा रही। क्यों? अरे मेरे आधे अंग की, मेरे आधे अंग की मालकिन राधा रही। मेरे आधे अंग की आ रहा भैया, तुम्हारी समझ में आ रहा साहब कि मेरे आधे अंग की मालकिन राधा रही। और रिश्ता न समझो कोई, रिश्ता न समझो कोई तुम साधा, रिश्ता न समझो कोई तुम साधा। राधा में श्याम है तो श्याम में राधा। भगवान करू रिश्ता न समझो तुम कोई साधा, तुम कोई साधा। राधा में श्याम है तो श्याम में राधा। रिश्ता न समझो तुम कोई साधा, राधा में श्याम और श्याम से राधा। कैसे रखूं मैं संग राधा, मेरा आधा अंग रखूं। कैसे मैं संग मेरा राधा आधा अंग। ओ भामा इसीलिए साथ तुम्हारा साधा नहीं। भामा इसीलिए साथ तुम्हारा साधा नहीं। ओ भामा इसीलिए साथ तुम्हारा साधा नहीं। क्यों? कि मेरे आधे अंग की, कि मेरे आधे अंग की मालिक राधा रही। मेरे आधे अंग की मालिक राधा रही। साफ साफ लिखा हुआ है भागवत में, राधा में श्याम और श्याम में राधा। अब देख शायर तेरा, अरे तेरा छंद लड़ो, तेरा गीत तू लड़गा। अब और ये तेरा छंद लड़ो और तेरा गीत नौ लड़ गयो। देखिए 51 रुपए का पुरस्कार हमारे भगवान गुरु ने दिया है, और ये 101 रुपए का पुरस्कार राजपाल सिंह जी ने दिया है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं सभी लोग। और राजपाल सिंह जी की तरफ से देखिए 200 रुपए का पुरस्कार आया है इस राधा वाले प्रश्न में खुश होकर के। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें सभी लोग। देख तेरा छंद लड़ो, तेरा गीत तू लड़ गयो। और देख तेरा छंद लड़ो, तेरा गीत तू लड़गा। और देख आज ऐसा निखरो निखरो डोलेगा। अरे आटे बाले आज आटो तेरा, और यहाँ बिखरो बिखरो। अब ये शायर लड़का तेरा छंद शायर, ये शायर और लड़ गयो तेरा छंद।
आज ख्वारी को लुकनाए देखो। देखिए भैया के जवाब में एक राजनीति की केवल बहर रह गई है, और अगर आप लोगों का इजाजत हो जाए आपकी तो एक प्रश्न भैया से भी पूछ लिया जाए। अच्छा ईमानदारी से बताइए, हाथ खड़ा करके, रसियन में आनंद आ रहा हो इसके नंबर पे मां साहब लगाएंगे नटखट मुरली वाले गोकुल के राजा, केवल 2 मिनट में। गया आजा 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 आजा। हाजी गीता है चाचा, नटखट मुरली वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। अरे जमुना के तट पे जब नटखटवा मुरली वाले की, हे मुरली बाजेगी राधा नाचेगी, वो मुरली बाजेगी। हाजी मुरली बाजेगी राधा नाचे। समय को बड़ो ध्यान है, समय 45 ही मिनट है, अपनों देना और इनको जवाब देना। चाचा भाई साहब ने जब पूछा जैसे मैं दे रहा हूँ जैसे मैं ले रहा हूँ, पहले ही तेरी लेनी थी पर बचने का तुझे मौका दे दिया, उसका भी जवाब दिया। पृथ्वीराज चौहान सोच रहे हैं अगर पहले ही बचने का मौका मैं इसे नहीं देता तो आज ये दिन देखने नहीं पड़ते। अब सुनेंगे टुकड़ी मनोज भैया, देखो जैसा हमारे बुद्धि विवेक में आपकी बात फिट बैठ रही है, जवाब वही दिया जाएगा। मैं कुछ और दे दूं और जनता में फिट ना बैठे फिर कैसे काम चलेगा। जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरी महबूबा। अब कहना है हाँ गुरुदेव, आबे जाबे कछु न इन पे ये बन रहे हिंद सितारे हैं, बन रहे हिंद सितारे हैं, ये बन रहे हिंद सितारे। आबे जाबे कछु न इन पे ये बन रहे हिंद सितारे हैं, और बन रहे हिंद सितारे हैं। एक दिन की कहूँ काज मेरे रोज के देखे, मेरे रोज के देखे भारे हैं ये, रोज के देखे भारे हैं। रोज के देखे भारे हैं। और देख आज अलीगढ़ मारे तेरे मुंह पे लग जाए तारे हैं, आज अलीगढ़ वाले तेरे मुंह पे लग जाए तारे हैं। मुंह पे लग जाए तारे हैं। और देख जित खोल लंगोटी भाग जाए ऐसे खींचो आटे। देख अब कहना है, अरे कन्या चार गिरी कुआ में अपुढ़ारी, कन्या चार गिरी कुआ में अपढ़ारी, कन्या चार गिरी कुआ में अपढ़ारी। और मर गई चारों की चारों वो बेचारी, मर गई चारों की चारों फिर वो बेचारी। कन्या चार गिरी कुआ में अपढ़ारी, मर गई चारों की चारों वो बेचारी। मर गई चारों की चारों
इकट्ठी भीड़ वहां पर तो भारी, भाई इकट्ठी भीड़ वहां पर है भारी, भाई इकट्ठी भीड़ वहां पर तो भारी। और लाइन काल ऋषि ने, लाइन काल ऋषि ने तो बनाए लई वो घर बारी, नैले काल ऋषि ने तो चारों बनाए लई घरवारी। मनोज भैया चारों कन्या कुआं में गिर गई और ऋषि ने निकाली और जिंदा किया और उनको घरवाली बना लिया। लई निकाल ऋषि ने बनाए लई वो घरवाली। अरे सुन के कहानी मेरी शायर है जाए आती है, सुन के कहानी मेरी शायर तू है जाए आती है। और नंबर पे आए तो बड़े भैया को पूछना भी। सुन के कहानी मेरी शायर है जाए आती है, और ले गयो चारों को वो ब्रह्मा को नाती है। ले गए चारों को और ब्रह्मा को नाती है। एक बैर का जवाब और एक गीत आप इधर से देखेंगे हमारे साथ केवल 2 मिनट में। हाँ जी चाचा, समय के अभाव में केवल इधर से गा रहे थे जनता बन करके। अरे बंगला ऊंचे पे बना ले तू गोपाल, अरे नहरी आई रही जमुना। पूरा भैया चिंता मत करो, 1 मिनट रुको, चेलाऊ बनवा देंगे, सब बनवा देंगे, घबराओ मत। इधर से गा रहे थे, आए हाय भोली जनता की कर दइए मिट्टी पार, अरे हिजरा बैठे देखो। यही गा रहे थे, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि हिजरा बैठे देख रहे। बड़े भैया सरकारें आएंगी जाएंगी, चुनाव होंगे, सरकारें आएंगी भी जाएंगी, सत्ता कुर्सी आएगी कुर्सी। ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रख करके देख लेना। आज ये जो जोड़ी ऊपर केंद्र में और उत्तर प्रदेश में बैठी हुई है, क्या आपको गर्व का एहसास नहीं होता है आज? ईमानदारी से बताओ। जब मोदी जी अभी विदेश गए हैं और वहां पे टोक्यो में सभी राष्ट्राध्यक्ष, अमेरिका के राष्ट्रपति हो, श्रीलंका के प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, पीछे पीछे चल रहे हैं। और आपने एक तस्वीर देखी होगी जो वायरल हो रही है, मोदी जी आगे आगे चल रहे हैं और सब मोदी जी के बिल्कुल पीछे पीछे। मेरा किसी सरकार को लेकर मंतव्य नहीं है, लेकिन जो हिंदू हिंदी और हिंदुस्तान के लिए लड़ेगा उसके समर्थन में हम और ये जनता आज भी है और कल भी रहेगी। अब कहना छज्जे ऊपर कोई बादल खिल गया फूल चमेली को। अब कहना है, अरे योगी मोदी की है रही है जय जयकार, अरे योगी मोदी की, अरे योगी मोदी की, मेरे भैया ने योगी मोदी की, अरे योगी मोदी की, कोई है रही है जय जयकार। और क्यों भाई साहब से कहा राजनीति छेड़ देना, लेकिन न जाने कौन सा डर इनको सता रहा था। मैं तो भाई जनता हूं। अब हम देखें बीजेपी का पक्ष हम इधर से ले रहे, जो बात हल्की पर उठ जाए तो। और ये 50 रुपए का पुरस्कार हमारे छोड़ा वाले प्रधान जी की तरफ से आया। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें सभी लोग। हाँ जी। अरे योगी मोदी की है रही है जय जयकार, और ये गुंडा घोटू टेके रहे।
बहुत बड़ी है इसमें। जब महंगाई है और जनता त्राहिमाम कर रही है, महंगाई की बात तो कर रहे तेरे आप गवाई, और ईमानदारी से सोचना, तेरे आप गवाई, और इतने पे उस सत्ता में बीजेपी क्यों लौटो दोबारा। लौट दोबारा आई रे भैया, लौट दोबारा आई। और लौट दोबारा क्यों आई चाचा? अगर धन चला गया तो हम बाद में भी कमा लेंगे भरंगर जी, धन चला गया तो बाद में भी कमा लेंगे, लेकिन अगर धर्म चला गया तो फिर दोबारा वापस। ये टीस है आज हम हिंदुस्तानियों के दिल में। महंगाई की बात कर रहे तेरे आप गवाई, और इतने पे वो क्यों लौटो दोबारा बीजेपी सत्ता में। अरे देश विदेशन में हूँ इनकी है रही जय जय। अब आगे कहना है, ये तो कह रहे हैं बड़ी महंगाई है भाई, संशोधन का भाव है वो है। तो आप लोग न्यूज देखते होंगे केवल 2 लाइनों में, अरे महंगाई के छाए बादल अब वो छटन लगे हैं। महंगाई के छाए बादल अब वो छटन लगे हैं, अब वो छटन लगे हैं। और आप बाजार में जाते होंगे, अब वो छटन लगे हैं, और डीजल पेट्रोल और गैस पे पैसे घटन। कैलेंडर ज्यादा बुराई कर रहा हो बीजेपी की है तो सुन ले, कांग्रेस या सपा आ जाती तो हर कोई मन में जर जातो। क्यों? क्या तुमने एक कहानी सुनी होगी, चाहे जा खुले डोलो और चाहे तो काऊ को तारो तोड़ो, चाहे काऊ की भैंसिया खोलो। ये उनकी सरकार में। देख, अरे ऐसे ही तू जर जातो। और देख, आज बुराई कर रहा हूं मोदी की और योगी की, अरे ऐसे ही तू जर जातो। और तो पता है कह बार राशन मिले महीना में, सही करूंगा ना साहब है? अरे ऐसे ही तू जर जातो। और देख, योगी की सरकार न होती तो भूखो ही मर जानो। अरे भूखो ही मर जातो, सुन तू भूखो ही मर जातो। योगी की सरकार न होती तो भूखो ही मर जातो। लॉकडाउन में सब रसिया फसिया सब तसिया घटना में डरे गए, पता है? फ्री को मारे हो और बुराई की बुराई कर रहे हो। सुनो, विजेंद्र गुरु की और हमारी गुरु माता की दोनों की यूनिट बड़ी हुई है। बड़े भाई साहब ने गेहूं की आपूर्ति के हिसाब से वो यूनिटों को खत्म है, बेचारे स्वर्ग चले गए, पर उनकी यूनिट अभी तक कटवाई ना, उनके हक के वो खा रहे। और बीजेपी की बुराई कर रहे हैं। अरे बीधा बाबू को, अरे बीधा बाबू को, मेरे भैया ने बीधा बाबू को। अरे बीधा बाबू को खिल रहे हो ऐसे ही चमन गुलजार। अरे ये गुंडा घोटू पे और देखिए एक बिल्कुल नया गीत आप लोगों के बीच में आजकल टेलीविजन पे भी तहलका मचा हुआ है।
और एक गीत सुनाऊंगा बिल्कुल नया। और माँ साहब धुन दिखाओ, तुम अगर साथ देने का वादा करो मैं यूं ही मस्त लग में लुढ़ाता रहूं। गाया है फिल्मी दुनिया वालों ने। क्या हो देखा, तुम अगर साथ देने का वादा करो मैं यूं ही मस्त नग में सुनाता रहूं। मनोज भैया, जिस तरह की नीम आपने जमाई है, कोई फटका, कोई गलत शब्द, बयानबाजी कुछ नहीं। अरे मैटर रसियाबाजी में इतने कोई लिखने वाला और गाने वाला होना चाहिए। सुनेंगे आज एक नया मैटर। हाजी मां साहब, सुने कोई हिल गया सब ब्रह्मांड। अरे कांड सुना देखा जिसने कोई हिल गया सब ब्रह्मांड। तो कहना दे, अरे आग हिंदू धर्म में लगाई गई, आग हिंदू धर्म में लगाई गई, आग हिंदू धर्म में लगाई गई। अरे आग हिंदू धर्म में लगाई गई, देख कर सबके ही दिल हिल गए। आग हिंदू धर्म में लगाई गई, देख कर सबके तो दिल हिल गए। अरे आग हिंदू धर्म में लगाई गई, देख कर आज सबके दिल हिल गए। और अरे मंदिर, अरे मस्जिद, अरे मंदिर में मस्जिद वो बनाई गई। अरे तोड़ मंदिर को मस्जिद बनाई गई, तोड़ मंदिर को मस्जिद बनाई गई। ज्ञान व्यापी में शिव के निशान मिल गए। अरे तोड़ मंदिर को मस्जिद बनाई गई, ज्ञान वापी में शिव के निशान मिल गए। और अरे बाबर औरंग दोनों ही गद्दार थे। बाबर औरंग दोनों ही गद्दार थे। और अरे देश की एकता के वो गुनहगार थे। देश की एकता के वो गुनहगार थे। बाबर
कर्मों की संगों में बुराई गई, उनके कर्मों की संगों में बुराई गई। आज सच्चाइयों के गुल खिल गए। अरे नीम मंदिर के ऊपर वो जमाई गई, नीम मंदिर के ऊपर वो जमाई गई। तार मत भेद ऐसा वो कातिल गए। नीम मंदिर के ऊपर वो जमाई गई। डाल ऐसा वो मतभेद कातिल गए। तोड़ मंदिर को मस्जिद बनाई गई। देखो शिव के वहाँ पे निशान मिल गए। हाँ जी। और ये 11-11 रुपए का पुरस्कार सभी भाइयों को, हमारे हम उम्र मेरे भाई दिनेश तोमर, जो कि आपके क्षेत्र का और आपके गांव का रसियाबाजी और कीर्तन की लाइन में नाम कर रहे हैं। और वो किसी पहचान के भी मोहताज नहीं है, क्योंकि बड़े भाई रामवीर सिंह जी जो कि विप्र अखाड़े से हैं, उनके यहाँ वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एक बार भाई के लिए तालियां बजा करके उनका स्वागत करेंगे। कहना इतना है गोपाल चाचा, कुछ धर्म के ठेकेदार जो कि इस दंगा कराने में लगे हुए थे कई वर्षों से, लेकिन अब सत्ता हिंदू हिंदी और हिंदुस्तान की आई है, तो हमारा कहना केवल इतना है, जहां पर आपकी मस्जिद थी वहां अपनी मस्जिद अपने खुदा की इबादत करिए। अरे दूसरे के मंदिरों को तोड़ करके आप अपने खुदा की इबादत करेंगे तो वो खुदा भी आपकी इबादत को स्वीकार नहीं करेगा। और अरे कहते बैरग ये हर घर खुशियां मने। कहते बैरग ये हर घर खुशियां मने। और अरे वो मंदिर भी बने और मस्जिद भी बने। वो मंदिर भी बने और मस्जिद भी बने। और शर्मा नौबत के अब तो जिगर खिल गए। शर्मा नौबत के अब तो जिगर दिल गए। खाई नफरत की क्यों ये खो दी गई। शर्मा नौबत के अब तो जिगर खिल गए। और अरे तोड़ मंदिर को मस्जिद बनाई गई तो वहाँ